बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, जैसे हम रोज़ डेली आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। चौथे दिन के खेल के अख्ताम अभी होगा कुछ 1 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 438 के जवाब में 612 रन बनाए और 9 खिलाड़ी आउट हुए। इसकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है वो केन विलियमसन की डबल सेंचुरी रही। इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ जो बोर्ड के अंदर हलचल चल रही है, एक नई रजीम चेंज हुई, नया सेटअप आ चुका है, उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। मेनली डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बहुत बात की जा रही है, क्या ये स्ट्रक्चर दोबारा से आ सकेगा, ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकेगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक के लिए डिस्कशन करने के लिए आज वी आर लकी इनफ कि हमारे पास बहुत बड़े लेजेंड, पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया, और शायद पाकिस्तान के उन 1-2 नामों के अंदर में से एक नाम है जिनको हर बंदा सुनना और देखना चाहता है। जावेद मियादास, वी आर हाईली थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर जी। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, डिस्कशन को थोड़ा सा मैं स्टार्ट अभी जो करंट क्रिकेट हो रही है इस हवाले से आपसे करना चाहूँगा। सर, हमने देखा कि हम हर इवेंट को, कोई भी इवेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप की पहले थोड़ी सी अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें, तो एशिया कप का फाइनल खेला, वो हार गए। वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए। क्रिकेट हम थोड़ी सी अच्छी खेल रहे हैं, बट इन बिट्स एंड पीसेस, कोई अच्छा लॉन्गर रन में हम जा नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है कि हम किस तरह, हमारी जो माइंड सेट है, जो अप्रोच का मसला है, और जो टेस्ट सीरीज़ का अगर एक डिबैकल में हम चले गए अपने घर के अंदर, जिस तरह हमने 110 साला रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया पहले दिन के अंदर, हमने इतना रन कंसीड करवा लिए, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में वाइट वॉश हो गया। क्या आपको बेसिक मिस्टेक नज़र आ रही है कि इस अप्रोच का मसला है, माइंडसेट का मसला है, या कुछ सिलेक्शन आपको लगता है कि पुअर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो है ना, प्लेयरों का अपना होता है, क्योंकि लाजिम बात है कि जो प्लेयर्स हैं वही हर चीज़ को लेके जाते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, और उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखना ये है कि अगेन सामने टीम कौन सी आई है, किस तरीके से खेला, कितनी गलतियां की हैं, कितना मतलब कौन सा आपका वो जो टीम है उसके अंदर कोई आगे पीछे या कौन से किस पे को लाना कितना, ये तो सारी स्ट्रेटेजी आ जाती है और बिफोर, राइट। मगर लाजिम बात है कि देखें, क्रिकेट में तो आप एक बैटल होती है बिटवीन 2 टीम। अब डिपेंड करता है कि आप जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको अवेल करते हैं या थ्रो करते हैं, तो ये भी बड़ी चीजें होती हैं, राइट। अभी तक मुझे तो समझ नहीं आई है कि अभी तक इतना मतलब टीम जो है वो मुझे लगता है सेट नहीं हुई है और सेटल नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है, राइट। आए दिन है ना कोई चेंज होता रहता है, नई नई टीमें आ जाती हैं जो पुराने परफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि ये एक अगर अच्छा पुराना एक प्लेयर है, अगर वो खेलता हुआ आ रहा है तो एक्सपीरियंस जो है ना वो भी जरूरी होता है। अब नए नए अपकमिंग वो इतनी जल्दी नहीं चेंज करते, आपको बिल्कुल एक देखना पड़ता है, आपकी आई होनी चाहिए, आपकी है ना मतलब क्रिकेट की एक स्ट्रेटेजी एक प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, और जो बाहर बैठे उनको जो टीमें बनाते हैं उनको भी सबसे पहले बात तो उन्हें देखना होता है कि हाँ हम इनको किस तरह जीत सकते हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। इस चीजों पे है ना टीमें जो है ना बनती भी है और क्रिकेट खेली भी जाती है। अच्छा सर, मुझे एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, जब थोड़ा सा मैं कैप्टनसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। जब सरफराज को हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया, तो आपने कहा, आपकी स्टेटमेंट मुझे याद है, आपने सपोर्ट किया और आपने कहा कि इसको लॉन्गर रन देना चाहिए। बट बाबर के वाले से बोला गया कि ये लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। अब कैप्टन जो होता है उसकी गेम अवेयरनेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपकी या इमरान खान की हमेशा एज ए लेजेंड बात की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जो गेम अवेयरनेस आप लोग रखते थे, कोई भी सिचुएशन हो उसमें जाके आप डिलीवर करते थे। और शायद बैटिंग के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन में आपका नाम आता है कि किस तरह हर सिचुएशन में आके आप जिताते थे। बाबर को कैसे देखते हैं एज ए ग्रोइंग कैप्टन? क्या वो ग्रो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? टेस्ट के अंदर अगर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो चले उसकी ठीक है, टीम नहीं जीत पा रही, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए आपको लगता नहीं है कि कैप्टन कोई और होना चाहिए, या बाबर को अभी थोड़ी और अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कैप्टन जो होता है उसकी परफॉर्मेंस अपनी देखी जाती है, राइट। अगर बाबर की परफॉर्मेंस अपने आप सही हो रही है एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, तो फिर तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये कप्तानी जो है वो, बल्कि देखिए ये अभी इतने नए नए यंगस्टर ये वो आए, तो अब इनके पीछे प्लेयर रखे ना,
जो पुराने प्लेयर्स हैं या आपका जो स्टाफ होता है, क्रिकेट स्टाफ होता है, वो कौन है? जी। उधर जो है ना, फिर आप देते हैं कोई बड़े एक्सपीरियंस आदमी। जब नए बच्चे आ जाए तो लाजमी बात है आपको ढूंढने पड़ते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जिनकी क्रिकेट में हर चीज हो, उनको साथ लगाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, देखा जाता है। फिर आप है ना, मतलब बिफोर द टीम कम, उससे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, आपने मैचेस खेलने होते हैं आपस में। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। ये नहीं कि आप खेल रहे हैं कल, आजकल तो यही हो रहा है, आज खेला कल खेला परसों खेला, नोबडी इज बॉदर, ठीक है, अच्छा, वेल डन, वेल प्लेड, यही चीज होती है। मगर वो चीजें नजर, अच्छा, फिर क्रिकेट में आई होनी चाहिए। देखिए, क्रिकेटर को परखना, आपने टीम बनाना, आपको पता होना चाहिए। और फिर आपकी जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके ऊपर बड़ा दारोमदार होता है। क्या आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, तो आप फिर कप्तान को बताएं भी कि हमने सिलेक्ट की टीम ये कि डू एंड डाई वाली क्रिकेट है, आपके पास ये है, ये है, अब किस तरह। और फिर ड्यूरिंग द गेम जो है ना, मैं हमेशा बिलीव करता था ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द गेम, दैट इज द टाइम आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी है ना प्लानिंग चलनी चाहिए। एक नहीं दो, दो नहीं तीन, कभी भी आप एक प्लानिंग से टॉप क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपके पास एक लेसन बी सी ये चीजें होनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे, अगर वो ये करता है तो हम नंबर 2 क्या करेंगे, हमारी है। तो स्ट्रेटेजी इस तरीके से। सर, वही आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, बाबर आजम का हमने देखा कि ग्राफ विक्ट्री के लिहाज से, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स अगर अलाइव रहती है, बचती है, तो विक्ट्री से आती है, और ऑनर्स सबसे ज्यादा कैप्टन पे आता है। और अभी जैसे आपको पता होगा, लास्ट रिजीम के अंदर, लास्ट बोर्ड के अंदर सारी की सारी अथॉरिटीज जो है वो बाबर को दे दी गई, और उन्हें बताया गया कि आपको एम्पावर किया जा रहा है। जैसे रमीज राजा ने मल्टीपल टाइम अपने टेन्योर में बोला कि हमने तमाम जितनी भी डेलीगेशन थी पावर के लिहाज से, वो सब बाबर को दे दी गई है। तो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद अगर टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, तो आपको क्या लगता है ये कैप्टन की मिस्टेक है, कि कहीं ना कहीं कोचिंग भी लैग कर रही है, कि कोचिंग में शायद उसको सपोर्ट नहीं वो मिल पा रही? देंगे पावर ही ऐसी कोई नहीं होती, क्योंकि अभी हमारे टाइम वाले प्लेयर ने, जैसे इमरान थे, ये तो पावर क्यों मंजे हुए थे, बड़ी क्रिकेट खेली थी, हर तरह की खेली थी, मार भी खाई, अच्छी भी खेली, इधर भी खेली, ये खेली। मगर जब इस किस्म के आपके पास प्लेयर हो, यंग हो, देन यू नीड एक्सपीरियंस पीपल विद इनके साथ। तो जो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, इसी तरीके से कि भाई ड्यूरिंग द टी टाइम होता है, 1 घंटा होता है, आप मैसेज भेजते हैं, हम भेजते हैं। हमारे टाइम पे क्या इमरान, हम लोग सब, आपने देखा उस वक्त भी मैसेज आना जाना प्लेयरों का रहता था, मैसेज भेजते। यहाँ तो मतलब गेम चल रहा है, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या रह गया। तो मैं बिलीव करता हूँ ड्यूरिंग द मैच, आप ड्यूरिंग द मैच बाहर बैठ के, कोई भी है अच्छा आदमी, अगर वो कोई भी फील करता है अंदर, आप मैसेज भेजें, आप उनको बताएं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से। ये कप्तान के ऊपर ही नहीं छोड़ देते, ये यानी कि एक टीम होती है, और आपके जो सीनियर कोच होते हैं या जो भी कोच होता है, उनको भी बताना चाहिए। सर, आपने कोचिंग की बात की, मुझे याद पड़ता है कि जैसे लेट 80s में और 90s में पाकिस्तान सबसे स्ट्रांग टीम मानी जाती थी, और ख़ास तौर पे जब आप कोच बने 1998 से 2000 के टेन्योर के अंदर, 2 साल का अप्रोक्सीमेटली आपका टेन्योर था, तो पाकिस्तान हर फॉर्मेट में सबसे बेस्ट टीम थी। मतलब मुझे याद पड़ता है हम कोई मैच हारते ही नहीं थे, जैसे इंडिया को इंडिया में जाके हराया, हर सीरीज हम जीते थे। वो क्या अप्रोच आपने एज ए कोच अपनी इंजेक्ट की टीम के अंदर, क्या माइंडसेट लेके आए? और जो अभी कोचेज हैं जैसे सिकलान मुश्ताक और हम देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ हैं, ये क्या चीज़ों में लैग कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे कि हम वो अभी लेट 80s और 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं, और तमाम दूसरी जो टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड हमें जिस तरह T20 के फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट मैचेस खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की करंट क्रिकेट खेल रही है, या न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इनसे टोटल 15-20 साल पीछे क्रिकेट माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, हमारी एग्रेसिव अप्रोच नहीं है। तो एक अपने रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट में भी जरा प्लीज बताइएगा। नहीं, देखिए, प्लेयरों के अपने ऊपर होने, जब प्लेयर, जितने भी प्लेयर है ना, वो अपना आपको ये सोच के खेलेंगे यस दे आर द टॉप प्लेयर, और सब कप्तान है, मगर एक कप्तान होता है, मगर अंदर अपने अंदर आप ये जरूर, क्योंकि फिर आपको सीखने का मौका मिलता है, फिर आपका दिमाग भी चलता है, आपको भी समझ आती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। मगर ये एक ऐसी डिबेट है कि व्हाइल यू आर प्लेइंग, मैं बिलीव करता हूँ उस वक्त अंदर से जो भी कोच है, वो जो अगर देख रहे हैं कोई गलती कि कप्तान अंदर ये चीजें नहीं कर रहा और तुम समझते हो, तो आपके पास एक ही चीज है, टू सेंड द मैसेज, और फिर उसको बताएं
फिर उसको खिलाएं। क्योंकि जब मैं कोच था तो मैं खुद मतलब उसको बताता था, सारी चीजें खुद अपने ऊपर लेके करता था और फिर बताता था, देखो वो ये करेगा तो तुम यूं करना, तुम ये करेगा तो यूं करना। तो डिफरेंट आज में और पहले में तो मिलाना बड़ा मुश्किल है, जी मगर आजकल की क्रिकेट आपको पता है डिफरेंट हो गई जी है। सर, आपका इसलिए यहाँ- मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने शाहिद अफरीदी से टेस्ट डेब्यू करवाया, उन्होंने इंडिया मोहाली के अंदर सेंचुरी की, और जिस तरह उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट उस टाइम के अंदर खेली जो 90s के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था टेस्ट के अंदर, तो आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया और वो हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरी टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस जो है उसके पीछे जुनैद मियांदाद का हाथ है। तो अभी अप्रोच हमारी कहाँ लैग कर रही है? दूसरा सर, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप मानी जाती है, बट जैसे ही 2-3 मेन प्लेयर हमारे इंजर्ड हुए तो हमें लगा कि शायद ये दुनिया की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। आप ये जरा 3 मैचेस इंग्लैंड के हम देख लें, अभी जो टेस्ट मैच हो रहा है, हमारा पेस अटैक तो एक मैच के अंदर तो बिल्कुल विकेटलेस रहा, जो कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये बॉलिंग लाइनअप को क्या देखते हैं कि क्या हमारे पास पीछे जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो इतनी वीक है, लड़के पीछे से प्रोडक्ट नहीं आ रहे, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो प्लेयर है ना वो मिच्योर नहीं है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी है। और इंडिविजुअल मेन है जब आप, हेलो जी जी सर, मैं आ रही है आवाज प्लीज। हाँ, जब आप खेल रहे होते हैं आपके पास बॉल है, यू नो व्हाट टू डू। हर एक को अपना अपना ना प्लान बनाना होता है। अगर मैं बैट्समैन था जब तक मैं अपना प्लान बनाता था ना, मुझे पता है मैंने ये बॉलर को किस तरह काबू करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, अंदर क्या क्या। तो इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी है। तो इंडिविजुअल लड़के जो है ना इतने सॉलिड मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी या तो इतनी अब ग्रूमिंग नहीं हुई है, इतनी ज्यादा क्रिकेट इस किस्म की नहीं खेली। क्योंकि जब आप अच्छी टफ क्रिकेट खेलते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हमारे इधर जब ऐसी टीमें होती हैं तो उसके लिए एक टीम वर्क जो होता है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप 3-4 सीनियर प्लेयर जो है एक्स, उनकी टीम होनी चाहिए और वो जो है ना इनको लेके चले बाहर से, उनको बताते जाए। यानी कि हमारे टाइम में तो आपको देखा कप्तान इमरान, हम फटाफट है ना वो भेजते थे, कुछ भी अंदर हो रहा था हम एकदम मैसेज भेजते थे जी कि भाई ये करना, क्योंकि दैट इज द टाइम यू हैव टू डू एवरीथिंग। अच्छा, ऐसे इसमें सर एक और चीज़ जो है फिटनेस के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, ये लड़के शॉर्टर फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, T20 बहुत ज़्यादा हो रही है, वैसे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गए, ये आपको क्या लगता है कि ये एक्सेसिव क्रिकेट की वजह है या लड़के फिजिकली इतने फिट नहीं है कि इनको हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई इंजरी का सामना करना पड़ता है? और हम जितनी बाकी टीमें देखें उसके कंपैरिजन में अपनी टीम को अगर देखते हैं तो हमारे प्लेयर सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, तो इसकी क्या बेसिक रीज़न समझते हैं आप? देखिए मैंने अभी जैसे कहा ना, क्रिकेट इंडिविजुअल भी है कलेक्टिवली, इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके हाथ में बॉल है, आपने कैसे फेंकनी, एक बैट आपके हाथ में, आप जा रहे हैं, आपने खेलना, आपको कोई नहीं, फील्डिंग आपने करनी है, कैच आपने करना, ये आपके ऊपर है। तो ये सारी इंडिविजुअल जब करता है तो कलेक्टिवली हो जाती है। अगर हर आदमी उस तरीके से सोच के और करता जाएगा तो लाजमी। अच्छा, फिर जब आपके पास जब एक यानी कि यंगस्टर टीम आ जाए तो उसके लिए फिर मैं समझता हूँ कि जितने आपके अच्छे पुराने प्लेयर्स हैं वो, उसकी एक कमेटी छोटी सी होनी चाहिए, 2-3 लोग, एक बॉलर, एक बैट्समैन, एक फील्डर, इस तरह के, ताकि वो उनको गाइड करें, उनको लेके चलें। ये नहीं कि एक कोच है आपने बना दिया, मगर यहाँ तो ये है कि आप देखते ही नहीं है कि किसको बना रहे हैं, किसको लाना चाहिए। अच्छा, इस पे मैं सर आपसे रिमार्क लेता हूँ। इससे पहले मैं जरा विकेट्स के हवाले से बात करना चाहूंगा। आप काफी टाइम आपने बोर्ड में भी सर्व किया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी आप देखते रहे। एक तो मुझे ये पिचेस के हवाले से समझाइए, जिस तरह लास्ट रजीम के अंदर रमीज राजा आए, उनका सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो था, उन्होंने जो बात की वो पिचेस के हवाले से की कि ड्रॉप इन पिचेस भी आएंगी, खैर वो भी नहीं आ सका। फिर उन्होंने कहा कि हम सॉयल मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी उसमें हमें अच्छा बाउंस मिलेगा। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका रिमार्क्स हमें सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की विकेट्स बना देते तो हमारे बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी, हमें उड़ा देंगे। फिर भी हमने देखा हम हार गए। अभी आप तीनों मैच इंग्लैंड के देख लें, स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश की, बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी इंग्लैंड हमें मार के चला गया। अब कराची की विकेट सबसे प्लेटसर विकेट मानी जाती है। ये अजीब मुझे दुनिया की पहली विकेट नज़र आ रही है जिसमें पहले दिन बॉल स्पिन करता है, ग्रेजुअली विकेट जो है वो सीधी होना शुरू हो जाती है, प्रेशर होना शुरू हो जाती है, बैटिंग के लिए आसान होना शुरू होती है। लेकिन दुनिया सारी में ये उल्ट होता है। इंडिया की मिसाल ले ले, श्रीलंका की ले ले, बांग्लादेश की ले ले, शुरू में कम होता है और हर डे ज़्यादा स्पिन होना शुरू हो जाता है।
तो ये विकेट्स के हवाले से आप बताइए, क्योंकि आपकी जितनी नॉलेज है शायद ही किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की हो सकती है, कि ये विकेट्स का मसला क्या है, कोरियोग्राफर जो क्रिएटर है उसका प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, या हमारी अप्रोच जो है वो ही इतनी टिमड है कि हम एग्रेसिव नोट पे जाना नहीं चाह रहे। देखिए आप है ना, अगर कभी है ना पुराने जो प्ले थे मेरे टाइम पे थे, जैसे रमीज राजा था, आपका मोहम्मद यूसुफ थे, ये लड़के जब थे, इनको ये इंतजाम को हालांकि सब रहते थे, मगर उनको मैं किस तरह से प्रैक्टिस कराता था। आपको पता है, आप अगर आपको टर्निंग प्रॉब्लम है तो हम रफ विकेट बनाते थे, और जहाँ से बॉलिंग एंड होती है उस तरीके से वहां पर लड़कों को प्रैक्टिस कराते थे ना। तो हर चीज का तोड़ है, ये नहीं है कि नहीं है, मगर एक डिपेंड करता है कि आपका कोच या आदमी जो साथ है उनका कितना दिमाग है, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। अब बड़ा आसान है, मैं समझता हूँ जाके अगर आपको टर्निंग की प्रॉब्लम लड़कों को है तो आप एक जहाँ से बॉलिंग हो रही होती है वो डिफरेंट विकेट बन जाती है, मतलब आगे है ना स्पॉट भी बनते हैं, आप उधर बैटिंग कराएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में तो आपको प्रैक्टिस में सारी चीजें करनी होंगी। जो मुसीबत आपको पड़ती है अगर खेलने में और मैच में, तो वो तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। आपने हम कराते थे विकेटों वैसी बना के दूसरों को, लड़कों को टर्निंग विकेट बना के प्रैक्टिस करते थे जी, क्योंकि हमने अगर आगे ना टर्निंग विकेट खेलनी है तो। और फिर ये प्लेयर के अपने ऊपर है, इंडिविजुअल देखें, बैट्समैन हर चीज, बॉलर, ये सब इंडिविजुअल है। कलेक्टिवली जब खेल रहे होता है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, आपने मुझे है ना सपोर्ट करनी है, फील्डिंग जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, मगर जब आप बैटिंग करते हैं आप इंडिपेंडेंट है, आपको कोई नहीं बोल रहा। अगर आप गलत शॉट खेलते हैं तो खेलते हैं, मगर उसके बाद खुद ही तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं आइंदा ये शॉट नहीं खेलूं। यहाँ तो बताते जाते हैं, ये जाते हैं, फिर वहीं के वहीं चीजें जो है ना मिस्टेक पे मिस्टेक। मैंने अक्सर क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया और वो बताते हैं आपके हवाले से कि अगर किसी स्विमिंग ट्रैक पे हम खेल रहे होते थे तो अगर इन स्विंग बॉल हो रहा है तो हमें जज नहीं हो रहा है, या आउट स्विंग हो रहा है, तो अगर जुनैद मियांदाद हमारे दूसरे एंड पे खड़े हैं तो वो बैट की डायरेक्शन अपने हाथ में कर लेते थे। तो ये माइंड सेट, इस तरह का सीनियर होना, मेंटोर होना जो इस लेवल पे आके लड़कों को खिलाए, मेरा ख्याल है वो ऑल हेड्स टू यू कि आपने जिस तरह टीम को बनाया, लड़के बनाए, और जिस तरह आपने प्रिपेयर किए, इंतजाम की बात करें, सईद अनवर की, आमर सुहेल की, रमीज राजा, ये सब क्रेडिट तो आपको जाता है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई हैव डन लॉट, बिकॉज वो बल्कि बोलते भी हैं, बिल्कुल बोलते हैं। वसीम ने बेचारे ने इतनी बस बोले कि यार हमें है ना जावेद भाई जो थे ये थे। बादल क्रिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, क्रिकेट की माइंड तो था, ठीक है, क्रिकेट को समझता भी था, सब कुछ था। मैं अल्लाह माफ करे मुझे, बड़ा नहीं, मगर मैं तो जब खेल रहा था 76 में जब आया तो उस वक्त मेरी आदत थी बोलने की, तो मैं बता रहा हूँ। तो वही मुझे है ना बड़े सीनियर प्लेयर तो वो कहते हमने पहला बच्चा देखा जो आके हमें भी बता रहा है। तो एक आदत होती है, राइट, तभी आई ब्रॉट अप, राइट। और वैसे भी आप जितना नॉलेज को बांटते हैं उतना बढ़ता है। अच्छा, एक सर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी मैं आपका टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि अगेन जिस तरह हैविंग सेड दैट कि जितना नॉलेज माशाल्लाह क्रिकेट का आपके पास है, गेम अवेयरनेस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और जो गेम अवेयरनेस अल्लाह ने आपको दी वो शायद एक दो खिलाड़ियों के ही हम नाम ले सकते हैं, जैसे हमने इमरान खान की ली, आपकी बात की, या वसीम अकरम को हम कोट करते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि जो अभी 2-3 साल से हमारे क्रिकेट का साथ जो एक खिलवाड़ ही कहना चाहिए हो रहा है, आप ये देखें कि गवर्नमेंट चेंज होती है, नई रजीम आ जाती है, वो अपना बंदा लेके आ जाता है और ये एक बड़ी क्योस सी सिचुएशन बन जाती है। पाकिस्तान को सर ऑलमोस्ट 68-69 ईयर्स डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने सर्व किया और एक बड़ा अच्छा एक आपको लॉट मिलती रही, लड़कों को रोज़गार भी मिलता रहा, उसके काफ़ी बेनिफिट नज़र आए। इन द कॉन्ट्री जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उनसे ज़्यादा भी अगेन जिस तरह आपकी बात की जा रही है उनकी भी की जाती है कि इतना नॉलेज शायद ये गेम की अवेयरनेस नहीं होती। उन्होंने एक रीजनल सेटअप को लेके आए, इसको सैक कर दिया सिस्टम को, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। अच्छा, अब उसके अंदर फ़ायदा उनकी अप्रोच को तो बिल्कुल मैं ठीक समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थी कि आपका उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका लाहौर या कराची का खेल रहा मैच तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लड़के के अंदर लड़कों को स्क्वीज़ करके 192 के एम्बट के अंदर लेके आए, उससे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा और लड़कों में एक हंट बनेगा टीम के अंदर रहने के लिहाज से भी, वो बात तो ठीक है। अच्छा, आपसे पूछना ये है कि इस स्ट्रक्चर में से आप किसके हामी हैं, और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस गवर्नमेंट ने भी आके नया सेटअप ने आके अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश करने जा रहे हैं, इससे क्या ना हो कि खुदा न खास्ता ना इधर के ना उधर के रहें, और लड़कों का जो मसला, एक मेरा मानना ये था, अपना ओपिनियन मेरा ये है कि अगर हम ऊपर ये रीजनल स्ट्रक्चर रखते, नीचे डिपार्टमेंटल क्रिकेटर रखते,
ताकि वो आपको एक लॉट नीचे से प्रोवाइड होती रहती और उसके नीचे थर्ड ईयर आपकी क्लब क्रिकेट की होती। आपने बड़ी अच्छी बात की है। यही वजह थी जो पाकिस्तान की हमारे टाइम पे टीम अच्छी थी ना, वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी क्रिकेट। जी, हमारी बैंक जो थी लाइक अ काउंटी थी, ठीक है। दे यूज्ड टू लुक आफ्टर, दे यूज्ड टू गिव ईच एंड एवरीथिंग। और हम लोग जो है ना अपने बैंक के लिए मरते थे और खेलते थे लाइक दैट ना, जी, कि हाँ हम यहाँ खेल रहे हैं, हमें पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिलता है, हम एम्प्लॉयड है, हमारा काम क्या है, राइट। वही क्रिकेट जो है ना सबसे अच्छी पाकिस्तान AH कादर साहब अल्लाह बख्शे उनको अल्लाह पाक, हाँ, कि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत समझदार थे। वो डिपार्टमेंट इस मुल्क में सबसे बड़े तो है ना पहले पेट हैगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क में पेट है कि अगर पेट के लिए बेचारे आदमी इसारे कुछ, तो वो अच्छी क्रिकेट लेके आए, क्रिकेट भी हो रही थी। उसके बाद लड़के जो थे ना, यानी कि आप एसोसिएशन से आपके चांसेस कम है, क्योंकि एसोसिएशन की टीम बनती है 1 करोड़ में से, जी, मगर आपने सिलेक्टेड प्लेयर टीम ली तो ये मुल्क के लिए अच्छी क्रिकेट थी। आज भी मैं कहता हूँ देखिए हॉकी वर्ल्ड गई, सारी कुछ खत्म हो गई, क्योंकि लोगों ने आके जो अच्छा, अब आप इसको यही उठा लें, आज का दौर और पहले का जो डिपार्टमेंट का दौर था, तो पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया उस वक्त, जी, ठीक है ना। क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही थी, बड़ी टफ क्रिकेट थी। अगर बैंक टीमें बना रही थी तो बैंक ये वो तो वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी प्रोफेशनल। जी, क्योंकि मैं अभी मुझे पता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा मुझे निकाल दिया जाएगा, तो मेरी रोजी भी लगी हुई थी। तो मुझे 99% जो है आई हैव टू यूज्ड टू डिवोट माय टाइम इन स्पोर्ट्स क्रिकेट में, क्योंकि मैं बैंक में हूँ बिकॉज ऑफ द क्रिकेट। अगर मैं यहाँ नहीं करूँगा हो सकता है मेरी छुट्टी। तो वी वर प्लेइंग लाइक अ प्रोफेशनल। अच्छा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ देखिए वहाँ के माँ बाप जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, बिल्कुल। वहाँ गवर्नमेंट जो है दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। आप जब से पैदा होता है और ऊपर तक, जब तक रिटायर नहीं हो जाते। तो इसीलिए गोरे ये लोग जो है ना देखा क्रिकेट भी जल्दी छोड़ते हैं, वो इसलिए कि उनकी अपनी लाइफ जो है ना वो हर्ज हो रही होती है। तो दे वांट टू एंजॉय द लाइफ, दे बिलीव। तो वो कहते हैं हमने इतना पैसा ले लिया, अपना आपको अपना रिटायर भी हो जाते हैं। मगर वे पाकिस्तान इस जगह लाजिम बात है कि आपके पास दूसरी चीज है ही नहीं। अच्छा, लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ सकते, नॉट लाइक इंग्लैंड, एवरीथिंग इज फ्री, पढ़ाई इज फ्री, यूनिवर्सिटी इज फ्री, सब कुछ फ्री। तो एक डिफरेंट है। फिर हम बातें करते हैं, आप अपने मुल्क को देखते हुए उसका तोड़ निकालें कि हमारे मुल्क में हर चीज जो है वो किस तरीके से अच्छी है और हमारे लिए अच्छी होगी। हमने अच्छा सर, वो आपकी जितना ऑब्वियसली खान साहब जब PM थे आपकी उनके साथ कांटेक्ट भी था और आपको डिफरेंट मौक़ों पे हमने देखा, उनसे मीटिंग भी होती रही। और जिस तरह ये 700-800 लड़का जॉबलेस हुआ और हमारा एक इंडिविजुअल जो है वो पूरी फैमिली को भी रन करता है, वो इंडिविजुअल होता नहीं है। तो आपने कभी इस मामले के ऊपर उनको कन्विंस करने की कोशिश की या बात आपकी हुई कि इस स्ट्रक्चर को साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए या इसको रहने दिया जाए? इस हवाले से कभी डिस्कशन हुई हो? नहीं, मैंने तो नहीं, क्योंकि इमरान भाई का जो इमरान साहब का भी है ना यही था कि डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। मगर दैट टाइम आई वाज द वन जो मैंने डिपार्टमेंट को चेंज नहीं होने दिया, राइट। ठीक, लाजी बात है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद तो वो चेंज करना पहले, क्योंकि आपने देखे अपने मुल्क को देखते हुए चीजें बनाते हैं कि हमें यहाँ क्या चाहिए। वी डोंट हैव टू फॉलो, क्रिकेट इज द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई मुश्किल नहीं है, जो इंग्लैंड में खेली जा रही है वो यहाँ खेल रहे हैं, गलियों में, रोडों पे, सब वही खेल रहे हैं जी। तो क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है कि देखें अपने मुल्क को पहले देखें। यहाँ एक आदमी कमाता है, 10 आदमी खाते हैं। आप मुझे बताओ कि लड़के इतने ब्राइट पे भी चलेगा, फिक्सिंग पे भी गए, हाउ डू यू नो के लाजिम है। तो उनको पता है कि कल मुझे, मतलब मेरा कल का पता नहीं, आज जो है बना लो, ये तक मैंने सुना है कि लड़के हो गए थे इसलिए कि जी हमें सब पता नहीं कल निकाल देंगे, या उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं कि मैं लंबा खेलूँ नहीं। तो डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, वरना आज जहांगीर खान नहीं होता, ऐसे ही आज पाकिस्तान के बड़े टेस्ट क्रिकेटर नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि बेफिक्र खेल रहे थे, उनको पता है कि नहीं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सारा कुछ। तो फाइनेंस जो है वो बड़ा मायने रखती है। अच्छा सर, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा, जो शायद पूरा पाकिस्तान आपसे ये इस क्वेश्चन करना चाहेगा, क्योंकि आपकी जिस तरह मैंने बार बार कहा कि बड़ी गहरी नज़र है और आप इनसाइड और आउटसाइड सब जानते हैं क्रिकेट को। एक तो मुझे चेयरमैन के हवाले से बताइए, एक नई डिबेट शुरू हो गई है
कि एक कोल्ड वार शुरू जिसे कहना चाहिए कि क्रिकेटर क्या चेयरमैन होना चाहिए या नहीं, इस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। दूसरा, जब हमने रमीज राजा साहब आए तो उन्होंने ओबियसली ड्रॉप इन पिचेस, और दूसरी बात की जूनियर प्रीमियम लीग का उन्होंने लॉन्च किया, वुमेन प्रीमियम लीग की बात कर रहे थे वो, कई वन डिफरेंट आइडियाज़ के साथ लेके आए, बट ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को सैक कर दिया गया, वो नहीं चल पाई। तो क्या आपको लगता है कि उनके दौर में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या चीज़ें बेहतर हुई, और अभी जैसे नई रजीम आ चुकी है, नया बोर्ड आ चुका है, आल दो कि वी नो के 14 ये लोगों की एक कमेटी मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई जिसको हेड कर रहे हैं सेठी साहब के पास पहले एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का। क्या आपको लगता है कि ये क्या क्या चीज़ें डिफरेंट कर पाएंगे? मैं आज भी यही बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स आपने है ना अच्छी करनी है तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उधर से एक है ना बिल्कुल डायरेक्टिव जाए सारी बैंकों को और इनको कि भाई आप अपनी अपनी टीमें बनाओ, क्योंकि वो बनेगी प्रोफेशनल टाइप की, ठीक है ना। हर टीम जो है वो अच्छे प्लेयर लेगी, तो आपकी जो टॉप लेवल पे जो क्रिकेट होगी बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी और टफ क्रिकेट होगी, क्योंकि हर बैंक या ये जो है वो अच्छे प्लेयर लेगा। तो जब आपका टूर्नामेंट अच्छा वर्सेस अच्छा होगा ना तो 11 लड़के निकालने टॉप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर आपकी हमारी एसोसिएशन है क्रिकेट यहाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ उस वो मेरिट वाला हिसाब किताब नहीं है। इतने लाखों में जिसकी आती है खेलते जाए, आपने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसी वजह से जब ये चीज थी तो कादर साहब लाए थे, तो दैट्स वाई हमारी क्रिकेट हर स्पोर्ट ऊपर हुई तो थी। सर ये डिपार्टमेंट को अब कौन सिक्योर करेगा, कैसे सिक्योर करेंगे? अगर नया फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करते हो, नया बोर्ड आता है, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, तो बड़ी बात तो ये देखे ना, क्रिकेट तो हो रही है ना, क्रिकेट हो रही है और डोमेस्टिक भी हो रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट के अलावा तो डिपार्टमेंट को आप एक इस तरीके से लें कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट लाइक अ काउंटी क्रिकेट, और नीचे आपकी दूसरी क्रिकेट चल रही है एसोसिएशन, वहीं से तो प्लेयर्स डिपार्टमेंट लेती थी। बिल्कुल ऐसे ही सही है ना, कि जब एसोसिएशन वाले जो है वो भी खेलते थे, उनमें कोई अच्छा मेरा ख्याल है सर ये आइडियल मॉडल है कि नीचे एसोसिएशन हो, ऊपर जी वो इतनी जल्दी पॉलिश हो जाता था, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्ले अंडर द योर टॉप प्लेयर। एक साल में टेस्ट क्रिकेट खेल गए लोग। और मेरा ख्याल है सर ये जो सारी लॉट हमें मिली है ये उधर से मिली है, और एसोसिएशन हो, फिर डिपार्टमेंट्स हो, और ऊपर आपका रीजनल सिस्टम हो, तो ये सबको हम पैरेलल लेके जा सकते हैं, और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर हाईली थैंकफुल कि आपने अपना बड़ा टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की हमें। इंशाल्लाह आपको फिर हम जरूर दावत देंगे सर। अगेन नाजरीन, आपसे अभी मुलाकात होती है आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। अभी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया अबू बकर बिलाल ने, और हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है आलिया रशीद। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैम थोड़ा सा आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ये क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ होता चला जा रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं कि हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? अपने होम कंडीशन के अंदर 5 टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार चुके हैं, एक और भी हारने को तैयार खड़े हैं, शायद अल्लाह करे कि ना हारे, ड्रॉ हो जाए। क्या ये रीज़न समझ रही है? इंटेंट का मसला नज़र आ रहा है, टिमड अप्रोच है, या जो प्रेशर ऊपर से एक बिल्ड होता जा रहा है वो वजह? ये किसकी नीयत के बारे में पूछ रहे हैं आप? सारों की, जो आपको लगता है उसका बता दें। मतलब क्रिकेटर्स की बात करें, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की बात करें, सारों का मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे, किस टीम की? मेनली तो ऑब्वियसली टीम का पूछ रहा हूँ कि ये किस शेल में चली गई है कि बिल्कुल वो खड़े नहीं हो पा रही। हाँ देखिए, मैं आज सुबह भी ये बात कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आती कि 17 साल के या 23 साल के बाद, 29 साल बाद टीमें आ रही हैं आपके मुल्क में, और दुनिया की टॉप की टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आ रही हैं जी। और हमने पीछे से तैयारी क्या की हुई है, यानी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं। और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये बात, जो अपनी टीम इस वक्त हमारी खेल रही है उनको देखते हुए, या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर जितना ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं उनको देखते हुए, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्रिकेट बोर्ड एक माशाल्लाह इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बाकमाल लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन क्या क्या प्लानिंग हमारी थी कि हमने ये सीरीज जो है इतने अच्छी टीमों के साथ उनको कैसे फाइट करनी है, हमने क्या प्लानिंग की थी, हमने क्या सोचा था। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हम एक स्पाइनलेस किस्म की हमारी टीम नजर आ रही है। और देखें,
टीम को मतलब क्या बुरा कहेंगे आप? जब मीर हमजा को आप ऐसी पिच पे खिलाएंगे, या आपके स्पिनर्स पागल हो गए हैं, उनकी उंगलियां थक गई हैं ओवर्स कर करके, तो आप ये कंडीशंस आपने बनाई हैं तो क्या सोच के बनाई हैं और क्यों बनाई हैं? और क्या हम एक दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कि हम किस तरह की टेस्ट टीम है? क्या हम ये इंटेंशनली चाहते हैं कि हम T20 पे सिर्फ फोकस रखें, वाइट बॉल पे, और हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा मैम, वो दो चीज़ें ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह आपने बात की कि पिचेस हम बहुत वेयर्ड बना रहे हैं, बैटिंग बना रहे हैं, और हमने जिस तरह पिंडी की पिच की बात की, 2 दफ़ा तो उसे माइनस पॉइंट मिल चुका है, शायद तीसरा मिला तो 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाए। एक तो वो नज़र आ रहा है मसला, और दूसरा ये मसला नज़र आ रहा है कि इन्हीं पिचेस के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि 19 साल बाद 23 साल बाद टीमें आके हमें मार के जा रही है हमारे घर में, वो जीत रही हैं, तो क्या क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का भी तो डिफरेंस नज़र आना चाहिए ना फिर कहीं से, कि हम अपनी कंडीशन पे खेल नहीं पा रहे, उनके प्लेयर आउट कर रहे हैं 10 या 20, तो हमारे बॉलर से आउट ही कोई नहीं हो रहे, हमें तो शायद दुनिया की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप अपनी नजर आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कतई कोई वो दूसरी बात नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल ऐसा ही है हमारे मतलब आप मुझे बताएं ना कि कंडीशंस को देखना पड़ेगा और स्किल्स को देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है, मगर उनको इम्प्रूव स्किल्स को किसने करवाना है? क्या एनसीए में बैठे हुए हमारे कोचेस ने करवाना है? क्या जो हमारी प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर किसी पे काम कर रही है, या हमने क्या सोचा हुआ क्या है? मैं ये सवाल इसलिए इतना एम्फेसिस कर रही हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट उसी को कहा जाता है, उसी में आप स्ट्रेच करते हैं अपने स्किल्स को, और आप एक बेहतरीन टीम जो है वो टेस्ट खेलती है, हमारे यहाँ बेहतरीन टीम जो है वो T20 खेलती है। तो ये डिफरेंस जो है ये अप्रोच का भी है, ये फाइनेंसेस का भी है, ये पब्लिक लाइकिंग का भी है, तो ये इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कब हम जागेंगे, कब हम ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है। ऊपर से मैं देख रही हूँ कि बाबर जो हैं वो माशाल्लाह जितने अच्छे बैटर हैं, लेकिन वो बहुत समटाइम्स लगता है कि वो इतने स्टैटिक हो जाते हैं एज ए कैप्टन कि उनके डिसीजन समझ में नहीं आ रहे होते कि आपने क्या करना है। तो गलत एंगल से, गलत साइड से स्पिनर को करा देंगे, नई बॉल वसीम जूनियर को दे दी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माशाल्लाह जो रह गई थी बात वो हमारी फील्डिंग ने पूरी कर दी। हाँ। सरफराज वापस आए हैं लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया है, क्योंकि रिजवान देखें बैटिंग ना कर रहे हो लेकिन जो उनका मेन काम है उसमें वो बहुत परफेक्ट हैं। और सरफराज या तो, हालांकि सरफराज खेलते हुए आए हैं, ये भी नहीं है कि वो कोई घर से उठ के आ गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है रिफ्लेक्सेस का इशू या शायद अच्छे लेवल या वो मेंटली तैयार नहीं थे शायद इस बड़े मैच। पिचेस की जहां तक बात है, जो पुरानी रिजीम थी वो अब नई रिजीम को कसूरवार ठहरा रही है, खासकर इस टेस्ट की विकेट के ऊपर। जो नई रिजीम है वो कहती है कि पुरानी रिजीम जो है वो ये विकेट प्रिपेयर कराई गई है। रमीज राजा का भी जो 15 महीने का दौर रहा, डे 1 से उन्होंने कहा कि मैं पिचेस के ऊपर मेरा फोकस है, तो क्या वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल बाउंस बैक कर गए जो भी उनके अज़ाइम थे पिचेस के हवाले से? देखिए हमारे यहाँ लोग जब आते हैं ना तो ये तो अभी आप देख लेना, गैलरी के लिए खेलना तो सबको पसंद है। अब सेठी साहब ने जैसे आते ही कहा कि वो कोई वो रेड लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, पेशावर में भी मैचेस होंगे, कोयटा में भी होंगे, 2 दिन बाद खुद ही कह दिया कि नहीं अभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह रमीज आए, उन्होंने छक्का मारा ये कह के कि जी हम जो है वो ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे, ये वो। असल में रमीज क्रिकेटर हैं और वो समझते हैं इस चीज को, यानी कि उसी पेन को समझते हैं जो हम सबको होती है क्रिकेट देखते हुए कि यार ये जहाँ बाउंस होता है वहाँ हमारे प्लेयर रह जाते हैं, तो हमें कंडीशंस के ऊपर काम करना चाहिए। मगर होता क्या है, जब आप एक उस निज़ाम के अंदर आते हैं ना, वहाँ पे आप इस पे जाते हैं कि हमने जीतना ही जीतना है। अब जितना क्रिटिसिज्म उनको पिंडी की पिच पे हुआ पहले मैच के बाद, वो आपने देखा कि मुल्तान की पिच पे रिजल्ट आया, वो रिजल्ट तो पिंडी पे भी आ गया, लेकिन जो लंबी लंबी बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के बैटर्स, उन्होंने अपना मैच ले गए और हमें मुल्तान में रिजल्ट ओरिएंटेड और स्पिनर्स को हेल्प करती हुई पिचेस मिली। यानी कि मीडिया का इतना प्रेशर पड़ा कि रमीज को या पीसीबी को उस वक्त सबको ये करना पड़ा कि ये करना है। तो ये तो हो नहीं सकता कि पिचेस 2 दिन में तो बनती नहीं है, जाहिर है उनको टाइम चाहिए होता है। तो ये यकीनी तौर पे ये वाली पिच भी पीछे पहले वाले इन्होंने ही उनकी मर्जी से बनी होगी। काम तो वही लोग कर रहे होते हैं ना, सिर्फ चेयरमैन के फेसेस चेंज हो जाते हैं, असल काम तो नीचे करने वाले जो हैं वो तो उसी तरह ही कर रहे हैं, लेकिन वो वही काम करेंगे ना जो उनको क्रिकेट बोर्ड कहेगा करने को, वही पिचेस। मैम इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, रिजीम चेंज हुई, सारा कुछ हुआ, एक तो जिस तरह हमने पहले भी बात की, अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही शायद आजकल ये सबसे बड़ा है, एक ऑलरेडी
ऑन गोइंग सीरीज चल रही है, बट उससे ज़्यादा डिस्कशन जो इंटरनल मामलात है बोर्ड के उसके ऊपर होना शुरू हो गई है। एक तो ये मुझे बताइए कि जिस तरह दोबारा से नई रजीम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिस्टोर करना मेनली ऑब्जेक्टिव के तौर पे बोला जा रहा है, इंटरिम सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है, ये सारे जितना कुछ हुआ उसको कैसे देखती हैं आप? और सेकेंडली आप किसके हामी हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से या रीजनल स्ट्रक्चर के हवाले से? और ये जो प्रीवियस दौर गुजरा रमीज राजा साहब का, इसको आप कैसे समराइज करेंगी, कंक्लूजन में लेके आएंगी? देखिए, सारी चीजें अपनी अपनी जगह हैं। वो मकसद ये नहीं है कि हम उसकी साइड पे हैं या उसकी साइड पे। हम तो पाकिस्तान की साइड पे ना, कि हमारी टीम अच्छी बने और पाकिस्तान की टीम जो है वो मैचेस जीते और हम टॉप पे हों। असल हमारा मकसद क्या है कहने का, वो तो यही है। लेकिन अब बात पता क्या है, ये चेंजेस तो होनी थी क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली जब आपने पॉलिटिकल असाइनमेंट ये रखा हुआ है, आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रखा हुआ है, ये तो ये होना ही था। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, मेरा ख्याल है उस पर रमीज को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। और जाहिर है ये बात तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि आप आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने एक सर्टेन टाइम के बाद जाना था, चले जी कोई बात नहीं, आपने खत्म करना था ना, तो आप थोड़ा सा टाइम दें और बताते और सारी चीजें प्लान करते। मतलब वो ना करते कि रातों रात बस ये हो गया। देखिए मुझे तो वो कह रहे हैं हमने 8 मंथ दिए, वो उनका स्टांस आगे से ये आ रहा है कि हमने देखे फौरन अप्रैल में गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमने 8 मंथ दिए, रिजल्ट डिक्लाइन की तरफ जाने हुए तो फिर हमने डिसीजन लिया। वो तो इस तरह बोल रहे हैं। देखें वो तो मतलब ठीक है, उनका हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन देखें मेरी बात सुने, बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे इस बात की तकलीफ है कि जब एक टीम गैर मुल्की इतनी बड़ी टीम आपके यहाँ आई हुई है और सीरीज चल रही है, उसके बीच में आप मतलब चेयरमैन ही चेंज कर दें या हेड सिस्टम ही बदल जाए, ये तकलीफ दह चीज़ है, ये शर्म की बात है। हम नहीं शर्म महसूस करते क्योंकि हम इसलिए महसूस नहीं करते कि हमारा पूरा निज़ाम जो है ना वो उलझा हुआ है पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द। और हम चूंकि वो ले लेते हैं, साइड्स ले लेते हैं कि जी हम उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्रिकेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ओहदेदार को नॉमिनेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। देखिए गलत है या सही, पहली बात आपने जो मैम ताल्लुक तो हमने बनाया हुआ है ना, हमने जब पैटर्न को इख्तियार दे दिया है कि आप आके उसकी बात कर रहे हो ना जी। लेकिन आप बताएं, देखें अब थोड़ी सी इसमें मुझे लगता है कॉमन सेंस की बात है। अगर पैटर्न ने ही आपको नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया, चेयरमैन आप बने, तो आप उसी जो शिक है उसको कैसे खत्म करेंगे कि यार इनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं करेगा। वो आया ही उसी सिस्टम से है, वो चाहे रमीज राजा हो या नजम सेठी हो। कहें ना सेठी साहब को कि आप खत्म कर दें, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए। ना प्रेसिडेंट को ना प्राइम मिनिस्टर को, किसी को नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। इसका क्या ताल्लुक है सियासत से? क्योंकि देखिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर इमरान खान साहब का एक विजन था, अगर वो रीजनल क्रिकेट रीजन्स को लेके आए थे तो उनका एक विजन था, तो उसको भी एक टाइम चाहिए था। लेकिन असूली तौर पे वो सिस्टम हमारे मुल्क में बिल्कुल इसलिए नहीं चल सकता कि देखिए इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमी, क्रिकेट एक जवान लड़का खेल रहा है और वो कुछ कमा के नहीं ला रहा, तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। डिपार्टमेंट्स जो हैं इनकी 2-3 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। एक जॉब के अलावा आपके जब डिपार्टमेंट की टीमों के भी मैचेस होते थे तो जाहिर है कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं चाहता था कि मेरे डिपार्टमेंट की टीम हारे। उसके लिए आप सारा जोर लगाते हैं, आप टॉप के प्लेयर्स लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हबीब बैंक है या PI है, नेशनल बैंक, इन सब की जो टीमें होती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा वीक क्रिकेट जो है वो चल रही थी। मेरा ख्याल है ठीक है। अच्छा मैम, अब ये एक टर्मोइल की सिचुएशन बन चुकी है क्योंकि अब सेठी साहब ने जिस तरह कहा कि मैं अब उन्होंने पहली स्टेटमेंट ये दी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें। सेकंड जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट कन्विंस नहीं हो पा रहे, मैं सबसे मुलाकात करूंगा। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं अब ये मसला फंस गया है, क्योंकि रीज़न इज़ बीइंग कि अब डिपार्टमेंट ये सोचेगा हम दोबारा करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करें, ये फिर नया बोर्ड आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर हमें उड़ा के रख देगी, हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। एक तो वो उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी नेगेटिव अब ऑब्वियसली होनी थी, वो फाइनेंशियली वो बड़े एक लॉस में चले गए हैं। दूसरा, आप नहीं समझती कि क्या ये दोनों मॉडल भी पैरेलल चल सकते थे? क्योंकि मैंने हमेशा इसकी बात की कि आप पहली टियर बना दें रीजनल स्ट्रक्चर की, ताकि आपकी लॉट जो है वो PCB कवर कर रही है, नीचे से उसको चेन सप्लाई मिले आपके डिपार्टमेंट से, उससे नीचे एसोसिएशन हो, वो थर्ड आपकी टियर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका एक सिस्टम भी चलता रहे और तमाम के तमाम एक सर्टन लेवल के ऊपर
जो है वो जो डिपार्टमेंट है या आपके दूसरे जो भी बिल्कुल। सेटअप है वो उसको कैरी करते रहे? बिल्कुल ठीक है, वो बेहतरीन बात है, लेकिन इसको अभी समझेगा कौन, इसको इस पे अमल कौन कराएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। उसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना जरूरी समझ रही हूँ कि डिपार्टमेंट्स अगर करते भी हैं ना, तो सबके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, सबके पास आपके फिजियोज होने चाहिए। हम देखते हैं कि मैंने जाहिर है सारी उम्र क्रिकेट कवर की है, तो ये जो बुनियादी जो चीजें हैं ना, वो डिपार्टमेंट्स के पास भी होनी चाहिए और रीजन एसोसिएशन के पास भी होनी चाहिए। हम उसके ऊपर जोर नहीं देते, क्योंकि देखें क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और क्रिकेट डेवलप करने के लिए ही आप सारे काम कर रहे हैं ना, जी। कि हमारे पास टीमें आती रहें, तो वो जो भी सिम्स निकलती है उसमें प्रोफेशनली सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि ये मुश्किल लग रहा है। अभी तो इन्होंने जो ये कोशिश की थी कि जो एसोसिएशंस और रीजन्स हैं इनको वो स्पॉन्सर कर दें, वही डिपार्टमेंट्स वाले, तो उससे भी वो एग्री नहीं किए थे, नहीं किए एक बिल्कुल। आध के सिवा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, बात फिर कहानी वहीं खड़ी होगी ना आके कि सियासत से क्या ताल्लुक है, वो डिपार्टमेंट्स क्यों पीछे हट रहे हैं कि कल को खान साहब की फिर गवर्नमेंट आ गई पीटीआई की तो हम फिर ख्वार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए क्रिकेट से, इसका पॉलिटिक्स का बिल्कुल नहीं ठीक होना बात। चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें सबको इस पे कैंपेन करनी चाहिए कि इसको खुदा के लिए निकालें। नहीं हम बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं ये खिलवाड़ जो हो रहा है इस गेम के साथ, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक स्पोर्ट बची है। रेस्ट तो जितनी स्पोर्ट्स थी वो ना होने की वजह से इंटरेस्ट लो, आपकी पहले विक्ट्रीज खत्म हुई, फाइनेंशियल्स खत्म हुए, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये मैम जानना चाहूंगा, एक मुझे ये बताइए कि जिस तरह डिफरेंट चीज़ें तो होनी शुरू होगी, अब नया रजीम आ गया, अच्छी है बुरी है वो हम वक्त के साथ देखेंगे। ये बताइए कि अब कोचिंग का भी उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि मिकी आर्थर से मेरी डायरेक्ट बात हो गई है, फॉरेन कोच होगा, लोकल कोच नहीं हमें चाहिए, वो नेपोटिज्म में जाता है, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग में पढ़ के लड़के ख़राब होते हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा इंडिया, उन्होंने एक साइड पे कहा कि बाबर हमारा स्टार है और सन ऑफ सोहेल है, वो तो उन्होंने कह दिया। साथ उन्होंने कहा कि मेरा अगर कैप्टन हम चेंज करते हैं तो मैं एडवाइजरी लूँगा सिलेक्शन कमेटी से, अपनी टीम से, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं चेंज भी करूँगा। तो आप कैसे देखते हैं कि जो प्रेशर बिल्डअप हो गया बाबर के ऊपर भी, क्योंकि जैसे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक हम लेसन बात सुनते रहे कि बाबर लर्निंग कैप्टन है, वो ग्रो कर जाएंगे, बट वो ग्रोइंग शुरू में थे, शायद अब नीचे डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गए। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट डिसीजन जो सीरीज के बाद नजर आ रहा है वो कैप्टन का होगा? हो सकता है, क्योंकि बाबर के बहुत सारे एज ए कैप्टन बहुत जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास बाबर ही गालिबन वो वाहिद प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में पक्के हैं, जिनकी जगह पक्की है, यू नो। अदरवाइज आप देखें तो मिसाल के तौर पर टेस्ट में जैसे रिजवान को बिठाया गया है सरफराज की जगह, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो मुझे लगता है कि जो रिजवान है ना, ये कैप्टन मटेरियल हैं बेसिकली, वो लीड करने की वो है, उनकी तबीयत है इस तरह की। लेकिन इस स्टेज पे जब सब लोग बाबर के साथ अटैच हैं, इस टीम में, इस ड्रेसिंग रूम में कोई बदगुमानी नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचता, प्यार मोहब्बत से खेलते हैं, सारा कुछ है, तो उसमें फिर चेंज करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसलिए कि देखें ना, आप बताएं किसको बनाएंगे, नहीं, उस पर दूसरी अगर आप टेस्ट की बात करते हैं तो मेरे माइंड में तो जैसे हम रिजवान की बात कर रहे हैं तो शान मसूद का नाम भी आता है, और आपको याद होगा लास्ट टेन्योर के अंदर ये बात हो रही थी कि टेस्ट में शान मसूद को होना चाहिए। फिर इसी तरह T20 या ओडीआई की बात करते हैं तो शादाब आपका वाइस कैप्टन है और उसका लगता है कि एग्रेसिव इंटेंट है। अब तो शाहीन शाह अफरीदी का भी जिक्र होना शुरू हो गया जब से उसने लाहौर कलंदर को PSL जिताया है, तो नाम तो आपके पास है अगर आप कंसिडरेशन में लेके आएंगे। और जैसे मेरे ख्याल है शादाब को बिल्कुल, वो भी एक बॉन्ड लीडर है, वो मैं 100% उसको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, और वो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर गालिबन शादाब टेस्ट नहीं खेलता, तो अब जाहिर है कि वो फिर एक ऐसा कैप्टन, अगर एक ही कैप्टन तीनों फॉर्मेट का रखना चाहते हो तो उस हवाले से फिर थोड़ी सी मुश्किल इसमें होती है। और देखते हैं किस अंदाज में लेके जाते हैं। देखें बिल्कुल फौरी तौर पे जो है ना, वो एकदम से उखाड़ पुछाड़ शायद डिस्टर्ब कर देगी बहुत सारी चीज़ों को। चले बिल्कुल मैम, देखते हैं किस तरफ जाती है डायरेक्शन। और हम आपसे, आपके एक तो टाइम का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आपको दावत देंगे अपने स्टूडियो में भी कि आप हमें टाइम दें, और इंशाल्लाह एक आपके साथ एक्सक्लूसिव सिटिंग भी रखें। नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।